हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? ऑफिस सारे ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं क्यों भाई? आज एक नया चैप्टर करने वाले हैं बेटा हम। लास्ट क्लास हमने क्या किया था? एक्सपोनेंट पावर्स। ठीक है। अभी आज जो चैप्टर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कौन सा चैप्टर है आज? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये रेशियो प्रोपोर्शन क्या है? इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूलाज तो है नहीं, मेनली क्वेश्चंस हैं। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है हमें कि रेशियो जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर इक्विवेलेंट रेशो, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और करेंगे कुछ इसके क्वेश्चंस। ठीक है। एक अपडेट जो है आपके लिए वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। एक और है, CHSL के जो आपके SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। उसके लिए सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और CTET के भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो आ चुके हैं, उनके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप है जिसके अंदर कितने बच्चे हैं? 1200 बच्चे हैं। एनसीसी कैंप के अंदर कितने बच्चे हैं? 1200 बच्चे हैं। आउट ऑफ विच 900 आर सिलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे कैंप। इसके अंदर से कितने सेलेक्ट हुए हैं रिपब्लिक डे कैंप के लिए? 900। किसके लिए हुए हैं ये? रिपब्लिक डे कैंप के लिए, गणतंत्र दिवस का जो कैंप है उसके लिए इसमें से 900 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं। अब हमें इसका रेशियो बताना है। वट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं 900 रेशियो 1200। तो हमें वो नहीं करना। उसने क्वेश्चन में पूछा कि रेशियो ऑफ सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड कितने हैं? 900। और नॉन सिलेक्टेड कितने हैं? अब भाई टोटल 1200 थे, उसमें से 900 सिलेक्ट हो गए, कितने बचेंगे? 300। तो ये आपके 300। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब रेशियो के अंदर जो कोई चीज़ होती है, इसको अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है तो हम इसको 900/300 कर सकते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, आपके 3 1 जा और 3 3 जा। वापस इसको सेम इसी फॉर्म में लिख दोगे, 3:1। ये आपका रेशियो आ गया किसका? नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एनसीसी कैंप, रिपब्लिक डे परेड, और नंबर ऑफ नॉन सेलेक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स आर 2:3। दो नंबर्स के बीच का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। उसने क्या कहा? इफ द कंसिक्वेंट इज 24 फाइंड द एंटीसीडेंट। अभी कंसिक्वेंट और एंटीसीडेंट क्या क्या होता है? देखो ये देखो एक बार। कंसिक्वेंट, एंटीसीडेंट। एक है कंसिक्वेंट और एक है एंटीसीडेंट। कंसिक्वेंट क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर, और एंटीसीडेंट न्यूमरेटर। अब जब इस फ्रैक्शन रेशियो वाली टर्म को जब हम फ्रैक्शंस में करेंगे तो 2/3 लिख सकते हैं इसको। इसमें कंसिक्वेंट कितना है? 3। और इसने क्वेश्चन में क्या कहा? कंसिक्वेंट जो है 24 हो गया है। कितना हो गया है? 24। हमें ये बताना है। तो अब डायरेक्ट अगर करना चाहो, देखो कितने टाइम्स है इसके? ये 8 टाइम्स, तो इसका भी 8 टाइम्स होगा, तब इक्वल होगा ना। कितना आ जाएगा? 16। ऐसे नहीं करना चाहो और अगर इस तरीके से करना है तुम्हें, x मान लो इसको 24, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x इज इक्वल टू 24 × 2। और x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो 24 × 2 डिवाइड बाई 3, 3 × 24 और 8 2 जा 16। यहाँ से भी 16 आ जाएगा और यहाँ से भी 16 आ रहा है। ठीक है,
क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो एक बार क्या कह रहा है। जीरो पॉइंट फाइव ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू 0.072 ऑफ अनदर। 0.5 ऑफ अ नंबर और 0.07 ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, देन द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज, तो भाई इसको कितना हो जाएगा, ये 5/10 और ये कितना हो जाएगा 7/100। 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना हो गया ये 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे ना इसके, रेशियो 7, ये तुम्हारा रेशियो आ गया इसका। बताओ इसके अंदर कोई डाउट है किसी का, एक बार करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फोर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को सेम, इसकी जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखोगे, यूनिट जो है इसकी सेम रहेगी, यूनिट क्या रहेगी इसकी सेम। तो ये तो आपका ठीक है 90 सेंटीमीटर है। 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 150 सेंटीमीटर, भाई 1 मीटर का 100 और 5 का 50, ये हो गया। नाइन्टी रेशियो 150, जीरो से अगर इस तरीके से निकालना चाहो तो इसको उसमें करोगे, जीरो से जीरो, 3 जाओ 3 5 जा, कितना आ गया 3/5, ये रेशियो प्रोपोर्शन का हो गया। क्वेश्चन आसान है, हमें सिर्फ ये समझना है कि किसका किसके साथ रेशियो निकालना है, उस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में या फ्रैक्शंस फॉर्म में कर लो और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल देना, ठीक है। ये देखो क्या क्या उसने, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, रेशियो दे रखा है किसका, इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम मीन्स खर्च, ये इनकम मीन्स इसकी कमाई, और टू एक्सपेंडिचर मीन्स उसका खर्चा, कितना 7/5। मीन्स अगर वो 7 रुपये कमाती है तो 5 रुपये खर्च हो जाते हैं उसके, बच्चे कितने 2 रुपये, तो ये 2 रुपये क्या है इसके सेविंग्स, सेविंग्स है ना। तो उसने क्या कहा, इफ सी सेव 2000 पर मंथ, यहाँ पे कितना बच रहा है 2 रुपये, उसने क्वेश्चन में कहा कि कितना बचाती है वो 2000 रुपये, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। इसकी सैलरी कितनी होगी 7000, खर्च कितना करती है 5000, तो वही तो जाके 2000 रुपये बचाएगी ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, व्हाट इज हर एनुअल इनकम, भाई ये जो इनकम है 7000 ये किसकी है, पर मंथ की है ना, ये हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 1 साल की, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12, और जब इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे 84,000, ये इसकी एनुअल सैलरी हो गई। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आसान है, हार्ड नहीं क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये समझना है कि किसका किसके बीच में रेशियो निकालना है, ठीक है। और देखो 4/17 और 24 यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। भाई ये देखो, ये हम रीजनिंग वाले तरीके से कर सकते हैं, इसका इससे जब करोगे मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, ये है ना, कितना आ जाएगा 102, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, ए की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 2, बी की 3 और सी की 4, क्या निकालना है, ए इंटू बी प्लस सी रेशियो बी इंटू ए प्लस सी। भाई देखो ए की वैल्यू 2 इंटू बी प्लस सी 4 + 3 7 रेशियो बी 3 और 4 + 2 6, 2 7 जा 14 और रेशियो 3 6 जा 18, 2 7 जा और 2 9 जा 7/9 आपका क्या
आंसर आ गया। 14 अगर ऑप्शन में 40:18 है तो वो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप उसको ही करोगे। लेकिन आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर दे रखा है मीन 7:9 है तो आप उसको काट के लिखोगे। 2 दोनों में 2 से कॉमन हो रहा है ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मीन्स इसको फ्रैक्शन में बनाओगे। जैसे 14/18, 2 7 जो 14 और 2 9 18, वही 7/9। 7/9 को फिर आप रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे वापस से, तो 7:9। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद फिर आगे करेंगे। देर आर 100 टीचर्स इन स्कूल फॉर 3000 स्टूडेंट्स। कितने टीचर्स हैं? 100। कितने बच्चों के ऊपर? 3000 स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, 100 है ना? यस। वट इज द फॉलोइंग इज टीचर स्टूडेंट रेशियो। भाई टीचर और स्टूडेंट का रेशियो निकालना है, तो 100:3000। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में बनाओगे पहले। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 1:30 मीन्स 30 बच्चों के ऊपर कितने टीचर हैं? एक टीचर है। 30 बच्चों पे एक टीचर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी। और क्वेश्चन देखें, देखो यहाँ आ जाएगा, देख लो इस क्वेश्चन को। नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर सम इज 246। एक नंबर है जो 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, जिसका सम कितना है? 246 है। सम कितना है उसका? 246। एंड द रेशियो बिटवीन देम इज 2:1। नंबर्स का रेशियो कितना है? 2:1। हम इसको x मानेंगे साथ में, तो 2x और x दोनों का सम कितना था? 246। दोनों का सम करोगे 3x इज इक्वल टू 246। x की वैल्यू डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 82 आ गया। उसने क्या पूछा? द ग्रेटर पार्ट। अब ग्रेटर पार्ट यहाँ पे 2x वाला होगा, तो 2x वाला अगर होगा तो उसको 2 से x की वैल्यू कितनी आ गई? 82, 164। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सीधे क्लियर हो गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को किस तरीके से हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करेंगे। आपके 2 क्वेश्चंस सैनिक स्कूल के अंदर और एक क्वेश्चन आपका मिलिट्री स्कूल के अंदर, श्योर है इसमें से आएगा ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा समझ के करना कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो सकता है कई बच्चों को, नंबर ऑफ सिलेक्टेड और नंबर ऑफ नॉन सिलेक्टेड के अंदर। भाई सिलेक्टेड अगर 900 हैं तो नॉन सिलेक्टेड कितने बच गए टोटल में से? 300। अब कई बच्चों ने 900 कर दिया था एक बार, तो इस तरीके से आप लोग नहीं करना। ठीक है, एक बार इसको लिख लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करवाते हैं। हो गया भाई? आई थिंक सभी लिख लिया होगा। देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इसके। चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, ठीक है ना। और सैनिक स्कूल वाला भाई जो आपका रिजल्ट आ चुका है, उसका अगर एडमिशन नहीं करवाया है तो उसका एडमिशन भी करवा लो। 1 जुलाई लास्ट डेट है आपके एडमिशन के लिए ना उसमें। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो राम हैड 40 रुपीज विद हिम। राम के पास कितने रुपए हैं भाई? 40 रुपीज। उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं रुपए किस किस में? 16 रुपीज टू ललित एंड 24 रुपीज टू हरीश। उसने कहा कि भाई ये दोनों जब डिस्ट्रीब्यूट किए इसने तो किस किस रेशियो में दिए हैं आपस में इन दोनों को रुपए। तो इन दोनों के रुपीज है, उनका रेशियो निकालना है मेनली हमें। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 16:24। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 16/24। उसके बाद 4 4 16, 4 6 24 और 2 2 4 और 2 3 6। कितना आ गया? 2:3। किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया उसने रुपए? 2:3। मीन्स अगर 2 रुपए उसको दिए हैं तो 3 रुपए किसको दिए? हरीश को दिए। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन को सिर्फ समझना। अब यहाँ पे देखो x/y आपको दे रखा है 4:3 और x + y/x - y पूछा है कि क्या होगा।
एक्स रेशियो वाई का मतलब एक्स की वैल्यू 4 है यहाँ पे और वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो 4 + 3 रेशियो 4 - 3, 4 + 3 कितना हो गया 7, रेशियो 4 - 3 1, 7 रेशियो क्या आ गया 1 आ गया। बताओ कुछ हार्ड क्वेश्चन है इसमें? भाई एक्स और वाई की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो एक्स + वाई रेशियो एक्स - वाई नहीं कर सकते क्या आप लोग? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, दो नंबर हैं 2:3 में है ना, वो कह रहे हैं कि इफ 9 इज एडेड टू ईच दे विल बी इन द रेशियो 3:4। अगर इन दोनों के अंदर 9 ऐड कर देते हैं तो मैं मान लेता हूँ 2x और अपॉन 3x, और नंबर x साथ में ले लिया, +9 और यहाँ पे भी +9, तो ये प्लस करने के बाद ये रेशियो में किस में हो जाते हैं 3:4। द नंबर्स आर, हमें वो नंबर्स निकालने हैं, मीन्स ये 2x और 3x की वैल्यू क्या क्या है वो निकालनी है हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 से करोगे 8x + 36 इज इक्वल टू 9x + 27, यहाँ 9x है, ये 8x है, इस 8x को उधर ले जाऊँ तो 9x - 8x और 36 प्लस का है 27 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा x और इधर कितना बचेगा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब x की वैल्यू अंदर पुट कर दो, एक 2x था और एक 3x था, तो 9 × 2 = 18, 27, ये दो नंबर्स आ गए हमारे पास, 18 और 27 आ गए, 18 और 27। बताओ इसके अंदर कोई डाउट है किसी बच्चे को? इजी है। और क्वेश्चन देख लो, ₹1530 पे वो 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किए हैं, किस किस रेशियो में 2:3:4, तो यहाँ पे 2x 3x और 4x, इन तीनों का अगर सम करते हो तो यही आना चाहिए ना भाई अपना। करो यहाँ पे 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 1530, 4 और 3 7 और 2 9 इज इक्वल टू 1530, x इज इक्वल टू 1530 डिवाइड बाई 9, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 0 17। ठीक है 170 आ गया। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, भाई 2 × 170 कितना हो गया 340, 510 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 680। तीनों नंबर्स आ गए हमारे पास 340, 510 और 680। ये तीनों नंबर से निकालने थे हमें कि भाई इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उसका नंबर है क्या क्या आए हैं वो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, उसने पूछा ए बी सी हैव टोटल अमाउंट ऑफ 1500, में टोटल अमाउंट कितना है 1500, वो 3 के अंदर डिवाइड किया गया है ए बी और सी, और वो कह रहा है कि सी को 600 रुपये दिए हैं, 1500 रुपीज़ हैं जिसमें से सी को 600 रुपये मिल गए हैं, और ए और बी जो है 4:5 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो अब पहले हमें क्या निकालना है ए और बी का रुपीज़ जो है वो कितना आएगा, तो इसको 4x और 5x मान लूँ मैं कि इसको 4x रुपये मिले, इसको 5x रुपये मिले। अब देखो 1500 में से अगर 600 रुपये सी को मिल गए तो इन दोनों को मिला के कितने रुपये बच गए 900 रुपीज़, 900 बच गए ना भाई। और इन दोनों के रुपए यहाँ पे आपने ये आ रहे हैं 4x + 5x इज इक्वल टू 900, और 9x हो गई इज इक्वल टू 900, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 डिवाइड बाई 9, 100 आ गए, 100 रुपीज़ अगर आ गए, इस x की वैल्यू यहाँ पे फिर पुट कर दो, 4x में पुट करोगे तो 400 और 5x में पुट करोगे तो 500, ये रुपए आ गए ए और बी के। भाई ए के कितने थे 4x और बी के कितने थे 5x, तो 500 रुपीज़ हो गए। ठीक है और देखोगे क्या क्वेश्चंस इजी है सारे के सारे। ये देख लो क्वेश्चन रेशो में अगर है तो
ठीक है भाई, यहाँ तक हो गए। इसके जो एक क्लास और करेंगे, इसकी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर। और प्रोपोर्शन वाले जो थे, ए रेशियो बी अगर दिया हो, बी रेशियो सी अगर दिया हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकालना है, इस तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा क्लास को नहीं करेंगे। क्लासेस अगर समझ में आती हैं बेटा, कोई अगर डाउट आता हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन के अंदर डाउट, इस तरह के क्वेश्चन हमें नहीं आते। या फिर एक जो आपको चैप्टर नहीं आता है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस चैप्टर को हम पहले कर लेंगे ताकि छुट्टियों से पहले आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, ताकि क्लास में जब जाओ तो एक फुल एनर्जी के साथ जाओगे आप लोग, ठीक है। और भी कोई अगर डाउट हो किसी बच्चे का तो आप बता सकते हैं। सर स्कूल के 4th राउंड की लिस्ट आपकी आ चुकी है, वो आपको सभी को पता ही है, उसके एडमिशन सभी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। 1 जुलाई तक लास्ट डेट है आपके एडमिशन्स की, वो आपको बता दिया गया था, फिर से आपको बता दिया है। और भी कोई अगर डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, जो नए बच्चे जुड़े हैं, जो नए पेरेंट्स जुड़े हैं साथ में, इस चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लेना। इस पर सिर्फ बच्चों के साथ साथ आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो इन्फॉर्मेशन है, आपको किस किस के फॉर्म आपके निकले हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी आपके साथ साथ अच्छे से पढ़ाई कर सके। और मीन्स कोई भी टॉपिक किसी भी बच्चे का रहे नहीं, ओवरऑल थिंग इज दिस, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना रख रहे हैं बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।